बचपन में आपने भी सोचा होगा कि अगर सब लोग मिलके मुझे एक एक रुपया दे दे तो किसी का क्या ही जाएगा और मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। देखो भाई, मैंने तो ऐसा सोचा था और ये एक महान पुरुष ने सच कर दिखाया और अपनी अलग ही दुनिया बना दी। आज हम बात करने जा रहे हैं सहारा स्कैम के बारे में। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैंने देखा YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, और जो मेरी वीडियो है इसको एक बच्चे से लेकर के कोई बूढ़ा आदमी भी देखेगा तो पूरा स्कैम समझ जाएगा। सुब्रत रॉय ने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैकेनिकल इंजीनियर हर फील्ड में मिल ही जाते हैं। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद सुब्रत रॉय अपने स्कूटर पे बैठकर नमकीन बेचा करता था और बाकी आइटम बेचा करता था, और वो मेनली कांटेक्ट में रहता था जो भी सब्जी वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं, या जितने भी लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं। तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि ये लोग सेविंग के लिए कोई पैसा ही नहीं रखते। तो उसने एक मस्त स्कीम निकाल दी और उसने बोला कि तुम अपनी इनकम का 20% पैसा मुझे दो डेली, और बाद में मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम्हें माला माल बना दूंगा। सहारा कंपनी की शुरुआत होती है 3 एम्प्लॉयज़ के साथ 1978 में। उसके बाद 2004 में वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वाली कंपनी बन जाती है आफ्टर रेलवे। शुरुआत तो बहुत छोटी थी लेकिन बाद में सहारा ने कुछ नहीं छोड़ा। वो टीवी में गया, चैनल बनाया, वो रियल एस्टेट में चला गया, वो एयरलाइंस में चला गया, यहाँ तक कि आपने देखा होगा पहले इंडिया क्रिकेट टीम और हॉकी टीम, इनमें सहारा का एक लोगो होता था और वो उनको स्पॉन्सर करता था। साथ ही साथ इसने एक टीम भी खरीद ली थी IPL की। सहारा का सिंपल सा फंडा था कि तुम लोग मुझे पैसा दो, मैं 3 साल में तुम्हें 5 गुना पैसा दूंगा, 5 साल में तुम्हें 10 गुना पैसा दूंगा, और उसने लोगों को दिया भी। कुछ लोगों को उसने आगे की स्कीम फॉरवर्ड कर दी कि 10 साल तक दोगे तो तुम्हारा पैसा 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। कुछ लोग इस झांसे में आ जाते थे और जो लोग पैसा मांगते थे उनको पैसा भी दिया, बिल्कुल दिया। इधर से पैसा लिया और उधर से दे दिया। अब सुब्रत रॉय इतने सारे पैसे कमा रहा था तो जाहिर है नज़र तो पड़नी थी। इनकम टैक्स के एक ऑफिसर की नज़र पड़ी 1996 में, और सुब्रत रॉय को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन उसने एक इतनी अच्छी ट्रिक खेली। उसने क्या किया, उससे जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आया, इसका मुझे रिकॉर्ड दो, तो अब कुछ पैसा इसमें पॉलिटिशियंस का भी था, और उसने पॉलिटिशियंस के पास बोला कि मुझे अपना प्रूफ दो, मुझे आगे देना है क्योंकि ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये मुझसे मांग रहा है प्रूफ। अब पॉलिटिशियंस का इसमें नाम आ जाएगा तो कहाँ कुछ हो सकता है। तो पॉलिटिशियंस ने मिल करके जो भी वो ऑफिसर था इनकम टैक्स का, उसका ट्रांसफ़र ही करा दिया, मामला ही ख़त्म। अब आ चुका था साल 2009। सुब्रत रॉय ने सोचा कब तक मैं ये सिंगल डबल लूँगा, चौका मारूंगा, अब मुझे सीधा छक्का मारना है, और वो प्लान करता है अपना IPO लाने का। IPO होता है जब कंपनी पब्लिक हो जाती है, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसके लिए सेबी को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, सारा डाटा देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आपके पास कितना फ़ंड है। तो उसमें सारा बताती है कि मेरे पास 24,000 करोड़ का फ़ंड है। और फिर सेबी पूछती है ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे पास ये सारा पैसा कहाँ से आया, वो भी कैश में। तो वो अब सीधी सी बात है, सारा बोलता है कि मेरे पास 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब सेबी बोलती है ठीक है, मुझे उनका डाटा दे दो, मेरे पास प्रूफ आ जाएगा कि हाँ ये उन लोगों के पैसे हैं। लेकिन सहारा ये सब अब कहाँ से देगी सहारा, क्योंकि मेन बात ये थी कि इसमें मोस्टली पैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का था, क्योंकि अगर वो कैश में पैसा जा रहा है तो वो ब्लैक मनी जा रहा है, और जब वो IPO आ जाएगा तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वाइट। लेकिन सेबी जो थी वो बहुत चालू थी, चालू का उसका काम ही यही है, बहुत स्मार्ट थी। तो उसने ये अपना पत्ता फेंका और यहाँ से सुब्रत रॉय ने अपना हुकुम का इक्का फेंक दिया, और उसने मुंबई के अंदर दुनिया भर के मतलब 27 या 270 ट्रक के आसपास भेजे डॉक्यूमेंट के साथ कि अब तुम इनको चेक करते रहो बेटा। अब सेबी भी उससे भी बड़ी निकली कि मेरे को चैलेंज देता है, तो सेबी चेक करती है। जब सेबी चेक करती है तो उसको पता लगता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट में सेम नाम है, किसी में एड्रेस कुछ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो फेक डॉक्यूमेंट है, साफ पता चल रहा था। तो वो धीरे धीरे इसकी जांच करती है और उन एड्रेस पे जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो पता चलता है कि इस नाम से कोई लोग ही नहीं है। उसके बाद सेबी पहुँच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उसको मिलता है ऑर्डर
कि आपको पब्लिक का सारा पैसा लौटाना पड़ेगा, जितने भी 2 करोड़ लोग से ज़्यादा हैं, और वो भी 15% इंटरेस्ट के साथ। छब्बीस फरवरी को पेशी होती है सुब्रत रॉय की कोर्ट में, लेकिन वो पहुंचता ही नहीं है। तो 28 फरवरी को पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और 4 मार्च 2014 को उसको जेल हो जाती है। 30 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट बोलती है सुब्रत रॉय को कि तुम देखो, इंटरेस्ट वाला जो भी पैसा है सारा पैसा दो और इस केस को ख़त्म करो, और वो बनता है 47,000 करोड़ रुपए। अब इस पे सुब्रत रॉय गेम खेलता है और बोलता है कि मैंने 2.5 लाख लोग थे, उन सब लोगों को उनका पैसा दे दिया है, और डॉक्यूमेंट दिखा देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये सब फेक है। उसके बाद मार्च 2016 को सुब्रत रॉय जेल से बाहर आता है पेरोल पे, और उसके बाद उसकी वहाँ पर वापसी नहीं होती और वो अभी भी बाहर ही है। सुब्रत रॉय ने ऐसा गेम खेला कि लीगली कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सेबी कहती है कि मुझे पैसे देने हैं लेकिन लिस्ट नहीं है। सुब्रत रॉय बोलता है कि मैंने लिस्ट दे दी है, मेरे पास पैसा नहीं है, पहले मैं कमाऊंगा फिर मैं दूंगा। तो ये चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि द रियल मास्टरमाइंड नोज हाउ टू प्ले विद द लीगल सिस्टम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने से पहले एक वेब सीरीज आई है बैड बॉय बिलियनियर, उसका 3rd एपिसोड है, वो देखना, मज़ा आ जाएगा। देखो, सुब्रत रॉय ने गेम खेला देशभक्ति का, और उसने क्या किया, उसने कभी कैंपेन चलाया कि मैं अल्कोहल फ्री इंडिया बनाऊंगा, कुछ लड़कियों की शादी कराई अपने पैसे से दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। उसने और भी बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो आपको उस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे, उसको ज़रूर देखना। वो सब चीज़ें क्या थी, दिखाने के लिए कि मैं एक बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, और इस नाम पे उसने लोगों को चूना लगाया दबा के। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी पैसे थे वो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के थे, जो स्लम्स में रहते हैं और जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोगों का जो पैसा था वो उसने लूटा, जो कि बहुत ही गलत था। और उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस उसके साथ पहले फ़ोटोज़ खिंचवाते थे, उसके साथ घूमते थे, रैलीज़ में जाते थे, जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं आप देख सकते हो, वो सब उसके साथ थे जब वो दबा के पैसा कमा रहा था और स्कैम कर रहा था, सब उसके साथ थे। अब जब रियल में उन लोगों की नीड है, उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, जितने भी वो बॉलीवुड स्टार्स थे और जो भी पॉलिटिशियंस थे, उनको अब आना चाहिए था सामने और लोगों का पैसा वापस दिलाने में उनकी मदद करनी चाहिए थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करना और इसमें कमेंट करना। इससे क्या होगा, यूट्यूब इसे और लोगों तक भेजेगा और लोगों को भी ये स्कैम समझ में आएगा और आगे वो जागरूक हो पाएंगे। अगर आपको स्कैम से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है, जैसे कि ये है, और मैंने और भी चैनल्स में बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और आपको अगर टिप्स चाहिए कि कैसे स्कैम से बचना है, उसकी भी एक सीरीज़ आएगी पूरी। अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब देखना है और जानना है और बचना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये जो घंटा दिख रहा है इसको ज़ोर से दबा दो।